4 दशकों से बस्तर नक्सलवाद की समस्या को झेल रहा है और माटी इस फिल्म को बस्तर की समस्या के साथ साथ बस्तर की असलियत को भी सामने लाने का दावा कर रहा है। यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित की जाएगी, जिसे लेकर फिल्म की पूरी टीम ने प्रेस वार्ता रख बातों को साझा किया। हालांकि निर्देशक ने इस फिल्म की कहानी और पात्रों को पूरी तरह काल्पनिक बताते हुए कहा है कि यह फिल्म कल्पना के आधार पर है। बस्तर की जो समस्या उन्होंने देखी है उसे फिल्मी तर्ज पर प्रस्तुत करने का काम किया गया है, जहां इस फिल्म में जो पात्र हैं वह नक्सलवाद के बेहद करीब हैं, क्योंकि इन्होंने नक्सली विचारधारा अपनाया हुआ था। हालांकि यह अभी मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, मगर कभी बंदूक उठाकर इन्होंने संविधान को ललकारा था, लेकिन आज संवैधानिक रूप से ये समर्पित होकर जीवंत कर रहे फिल्मों में काम कर। मैं संपत झा इस फिल्म का निर्माता हूं और इस फिल्म की स्टोरी मेरी है, जिसको डायरेक्शन अविनाश जी ने किया है और आज हमने उसका एक क्लिप हमने आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। देखिए, बस्तर अपने आप में बस्तर है। बस्तर को हमेशा लोगों ने दूर से देखा है और अपनी कल्पना बनाई है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बस्तर का जो ओरिजिनल है उसको हम प्रस्तुत कर दें। बस्तर से नक्सल हिंसा खत्म होना चाहिए, प्रेम की बयार बहनी चाहिए। इसमें हमारा पहलू ये है कि कोई भी व्यवस्था में वो बंदूक की व्यवस्था उचित नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बस्तर में पिछले 4 दशकों से जो नक्सलवाद बस्तर का फैसला करते आ रहे थे, उसका परिवर्तन कैसे हो, उसमें हम ज़्यादा पिक्चर का खुलासा नहीं करेंगे। उसमें वो एक प्रेम को हमने एक माध्यम बनाया है। देखिए, बस्तर में सिर्फ आदिवासी नहीं, बस्तर में तो जवान भी पीड़ित है। देखिए, मैं आपको बताया, आपने बोला ना कि आर्मी से पीड़ित है, ऐसा नहीं। बस्तर में जो जवान है, बस्तर की आपको इतिहास बता दूं मैं, 76 जवान जो शहीद हुए हैं, पूरे भारत के किसी युद्ध में भी उतने जवान हमारे शहीद हुए। ठीक है, तो बस्तर जो मूल स्वरूप में होना चाहिए, जहां हिंसा और भय का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन बस्तर कहीं ना कहीं पिछले 4 दशकों से था और वो पीड़ा बस्तर में जो लोग रह रहे हैं वो सभी झेलते आ रहे थे। हमने बस्तर को, उन चीज़ों को जब महसूस किया, उसी को हम एक पिक्चर के माध्यम से समाज में प्रस्तुत किया। बस्तर देखिए, निर्मल है बस्तर। आपने रस्सी पकड़ लिया, रस्सी पकड़ लिए, आपने सांप पकड़ाया, सांप पकड़ा लिया। लेकिन उसी प्रकार से आज हमारे जो निर्देशक हैं, आत्मसमर्पित नक्सलियों का भी आप जब उनको फिल्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, इतने शानदार कलाकार हैं जो लोग अब तक बंदूक लेकर हिंसा के माध्यम से कहीं ना कहीं हिंसा कर रहे थे। फिल्म जो है ये मेरा नाम अविनाश है, अविनाश प्रसाद, और मैं फिल्म माटी का डायरेक्टर हूँ। ये जो फिल्म है ये नक्सल जोड़े की प्रेम कहानी है। ये काल्पनिक फिल्म है। बस्तर में बीते 4 दशकों में जिस तरह की परिस्थितियाँ हम लोगों ने देखी है वहाँ पे, और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं की चीज़ें हमारे जहन में हमेशा से रही हैं, तो हमने एक काल्पनिक कहानी बनाई है। और इस कहानी में एक किरदार है जो नक्सल जोड़ा है, उन दोनों को प्यार हो जाता है, और किस तरीके से इस पूरी कहानी में इर्द गिर्द नक्सलवाद और कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ बस्तर की खूबसूरती, ये सब हम लोगों ने फिल्माई है। और आत्मसमर्पित नक्सली जो एक समय में भारत के संविधान के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग हथियार छोड़ करके उन लोगों ने समर्पण किया, और आज वो लोग एक ऐसी फिल्म में काम कर रहे हैं जो फिल्म भारत देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को और बढ़ावा देती है, लोगों के मन में उसके प्रति आस्था जगाती है। तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है कि कुछ समय पहले तक जो लोग जंगल में बंदूक लेकर के घूम रहे थे, वही लोग उसी जगह में ठीक कुछ समय के बाद कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं। ये फिल्म कब रिलीज होगी, इसकी लॉन्चिंग कब? 31 अक्टूबर, आने वाले 31 अक्टूबर को इस फिल्म की लॉन्चिंग होगी। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की फिल्म है। पूरे के पूरे बस्तर के कलाकारों ने काम किया है। सिर्फ और सिर्फ बस्तर में शूट हुई है फिल्म, और छत्तीसगढ़ के जितने प्रमुख सेंटर हैं, थिएटर्स हैं, उसमें ये 31 अक्टूबर को ये फिल्म लॉन्च होगी। निश्चित रूप से ये फिल्म काल्पनिक है, लेकिन ये जो कल्पना आई है ये वास्तविकता के अनुभव से आई है। इस फिल्म में नायक की भूमिका में महेंद्र ठाकुर हैं, नायिका की भूमिका में भूमिका शाह हैं, महिला नक्सल लीडर की भूमिका में भूमिका निषाद हैं। ठीक इसी तरह नक्सल लीडर जो है उनकी भूमिका में श्रीधर जी हैं, नक्सल लीडर की भूमिका में राजेश महंती जी हैं, और साथ ही सहायक निर्देशक मनोज पांडे जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर संतोष दानी, और बहुत बड़ी टीम है। जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा, लगभग 200-250 से अधिक लोगों ने इस फिल्म को मिल करके बनाया है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।